ये पुलिस वाले जहां खुदाई कर रहे हैं, यहां एक शख्स की डेड बॉडी दफन है। 3 महीने पहले इस शख्स की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, लेकिन अचानक से पुलिस को एक सुराग मिला। पता चला कि हार्ट अटैक से मौत नहीं है, बल्कि इस शख्स का कत्ल हुआ है। और कत्ल किसने किया है? उसकी पत्नी ने, वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। पुलिस को जैसे ही ये बात पता चली, पुलिस उस जगह पर पहुंची और खुदाई करके डेड बॉडी को निकाला। पुलिस ने जब वापस से उसका पोस्टमार्टम करवाया, तब पुलिस के सामने जो सच आया वो हैरान करने वाला था कि उसकी पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने ही मिलकर उसकी हत्या करवाई है। लेकिन इन्होंने पोस्टमार्टम में ये कैसे दिखा दिया कि ये हार्ट अटैक है? इसमें पुलिस वाले, डॉक्टर, हर कोई मिला था। 2 करोड़ का इंश्योरेंस था और पत्नी ने ज्यादा लालच किया। इसी चक्कर में बॉयफ्रेंड ने एक वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर पूरी सच्चाई बता दी। लेकिन ये बॉयफ्रेंड पति पत्नी के बीच में आया कैसे? पुलिस वाले कैसे मिल गए? डॉक्टर्स कैसे मिल गए? और ये 2 करोड़ के इंश्योरेंस का पूरा खेल क्या था? इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि कैसे एक शातिर पत्नी ने अपने पति की हत्या की प्लानिंग रची और प्लानिंग रचने के बाद उसे कैसे एग्जीक्यूट किया। इतनी शातिर पत्नी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी और इतनी शातिर कातिल। लेकिन वही कहते हैं ना कि आप कितना भी क्राइम कर लो, कितना भी उसे छुपाने की कोशिश कर लो, कभी ना कभी राज खुल जाता है। और 3 महीने बाद इस पूरे हत्याकांड का राज खुला। डिटेल में जानेंगे इस पूरी स्टोरी को, लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अब इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 3 महीने पहले चलते हैं। तो ये पूरी जो खबर है वो कर्नाटका के बेलगावी के हैं और यहाँ संदीप मजारी रहते थे। संदीप मजारी एक एक्स आर्मी पर्सन थे, वो आर्मी मैन थे, वो रिटायर हो गए थे और रिटायर होने के बाद वो खुद का कुछ बिजनेस ढूंढ रहे थे कि कुछ बिजनेस कर ले अच्छा खासा, जिससे आने वाले भविष्य में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और घर भी अच्छे से चल जाए। अब इस बीच उनके पास एक बाइक थी, उसी से वो ट्रैवल करते थे। तो 16 मार्च 2026 को वो जब घर लौट रहे थे बाजार से, तो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो जाता है। अब एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले तो सरकारी अस्पताल लेकर जाया जाता है, फिर वहाँ से उनकी जो पत्नी है वो कहती है कि नहीं यार, सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं होता, तो हम इसे प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देते हैं। और ऐसा ही हुआ। पत्नी जो उनकी सुमा है, पत्नी का नाम सुमा है, सुमा ने उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब वहाँ उनका इलाज चलता रहा। आप ये फोटो देखिए, फोटो में कितनी हल्की सी चोट आई है। ये हल्की सी चोट थी, ये नॉर्मल आप कहीं भी रहते तो ठीक हो जाते किसी भी हॉस्पिटल में, लेकिन एक प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया पत्नी ने। घर वाले सोचे कि पत्नी को ज़्यादा फिक्र है और उनके परिवार वाले भी सोचे पत्नी तो बहुत अच्छा डिसीजन ले रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है। लेकिन 2 दिन बाद संदीप को हार्ट अटैक आ जाता है। अब ये बात किसी को हजम नहीं होती कि एक नॉर्मल से एक्सीडेंट में खरोच जिसमें आई है, उसके 2 दिन बाद हार्ट अटैक कैसे आ सकता है? अब हर कोई सदमे में था, परिवार भी सदमे में था। अरे हार्ट अटैक आई और हार्ट अटैक से मौत भी हो गई, आदमी चल बसा। अब इस बात से और ज़्यादा परिवार वाले सदमे में कि भाई एक नॉर्मल हल्का सा एक्सीडेंट, उसके बाद हार्ट अटैक आता है और हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। तो किसी को ये बात समझ नहीं आ रही थी, हर कोई सोच रहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब घर वालों को थर्ड ओपिनियन चाहिए था, तो घर वालों ने बोला कि पोस्टमार्टम करा दो। पोस्टमार्टम में भी राय एक जैसी थी, यानी पोस्टमार्टम में भी ये बताया गया कि ये हार्ट अटैक है। और अब घर वाले जो सोच रहे थे, शक उनके मन में हो रहा था, वो शक खत्म हो गया कि अब डॉक्टर्स ने ही बता दिया, पोस्टमार्टम हो गया कि इसमें हार्ट अटैक है, तो अब कोई क्या कुछ कर सकता है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया। इस पूरे कांड को 3 महीने हो गए, मतलब उनकी मौत हो गई, मौत के बाद पूरा क्रियाक्रम हो गया, 3 महीने हो गए और लाइफ सबकी नॉर्मल सी चल रही थी। इस बीच उनकी पत्नी ने बहुत पहले उनका जो है इंश्योरेंस करवा रखा था, लाइफ इंश्योरेंस 2 करोड़ का। अब वो पैसे भी आने वाले थे और प्रोसेस चल ही रहा था। इस बीच एक शख्स आता है जिसका नाम था पुंडलिक। वो एक वीडियो बनाता है और वीडियो में आरोप लगाता है कि सुमा यानी संदीप की वाइफ जो सुमा है, उसने पैसे के लालच में अपने पति की हत्या करवा दी और मैंने खुद देखा और उसने दवा मंगवाई थी और दवा मंगवा के अपने पति को मार डाला। अब जैसे ये बात सोशल मीडिया पर वायरल होती है, ये बात जो पूरी थी वो कन्नड़ में उसने बोला है। लास्ट में मैं आपको इसकी बाइट भी सुनाऊंगा ट्रांसलेशन के साथ कि उसने क्या बोला था। जैसे ये बात सुनाई देती है और जैसे ये वीडियो वायरल होता है, हर कोई अचंभा में रह जाता है। घर वालों को तुरंत शक होता है, घर वाले वीडियो लेकर जाते हैं और पुलिस स्टेशन में और पुलिस के पास, और पुलिस को बोलते हैं देखिए ये खुद को पुंडलिक जो है खुद को सुमा का बॉयफ्रेंड बता रहा है, यानी जो उनकी पत्नी है संदीप की, उनकी पत्नी का बॉयफ्रेंड है ये, और ये वीडियो बनाकर बोल रहा है ये तो कत्ल है, ये हार्ट अटैक है नहीं। पुलिस भी हैरान हो जाती है कि अरे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया तो ये कैसे हो सकता है। तो पुलिस को तो पहले तो इस पे ही शक होता है, पुंडलिक पे जो उसका बॉयफ्रेंड है। तो पुलिस उससे पूछताछ के लिए बुलाती है और ये जानने की कोशिश करती है कि पुंडलिक इसके साथ कैसे मिला, सुमा के साथ, और सुमा ने कैसे प्लानिंग रची और
कैसे इन दोनों ने या सुमा ने अकेले ने अपने पति को मौत के घाट उतारा, क्योंकि पुलिस को सब कुछ समझना था। तो पुंडलिक को बुलाया गया और पुंडलिक ने शुरुआत से पूरी कहानी बताई कि कैसे वो सुमा के करीब आया, कैसे वो जो है संदीप का दोस्त बना और कैसे उन लोग बिजनेस स्टार्ट करने वाले थे, सब कुछ शुरुआत से बताया। तो उसने पुलिस को क्या कुछ बताया, पुलिस को उस पर शक था। पुलिस ने बुलाया कि जिसने वीडियो बनाई पहले उसे ही बुला लो। वो पुलिस स्टेशन आया और उसने पूरी कहानी बताई। उसने बताया कि जब रिटायरमेंट के बाद संदीप जो है अपने लिए बिजनेस ढूंढ रहे थे और बिजनेस ढूंढने के लिए वो होटल के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो पुंडलिक जो था पहले से अपना एक होटल चला रहा था और संदीप के पास कोई बिजनेस नहीं था, वो आर्मी से रिटायर हुए थे, लेकिन उनके पास थोड़ा पैसा था, वो पैसा वो सही जगह इन्वेस्ट करने का सोच रहे थे। फिर दोनों ने सोचा कि हम लोग साथ में मिलकर जो है हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और बिजनेस के लिए उन्होंने जो है आइडिया सोचा कि हम एक होटल स्टार्ट करते हैं। अब सब कुछ सही चल रहा था, अब दोनों जो सोच रहे थे कि हम बिजनेस करते हैं, इस बीच में पुंडलिक ने अपना पुराना होटल बंद कर दिया और नया होटल चलाने के लिए उनकी बातचीत शुरू हो गई और उन दोनों ने पैसा लगा दिया। अब इस बीच पुंडलिक का संदीप के घर पे आना जाना रेगुलर लगा रहता था। अब पुंडलिक का संदीप के घर पे आना जाना लगा रहता था, तो वहाँ उनकी पत्नी भी थी सुमा, सुमा से भी उनकी बातचीत हो रही थी। अब सुमा से बातचीत हो रही थी, धीरे धीरे साइड में सुमा और पुंडलिक का अफेयर शुरू हो गया। अब इस बारे में जो है संदीप को नहीं पता है, सुमा के पति को कुछ भी नहीं पता है, और दोनों की जो थी बातचीत बढ़ गई और दोनों अफेयर में आ गए। अब अफेयर में आ गए, इन लोग का प्लान था कि यार अब इसे कैसे भी रास्ते से हटाते हैं पुंडलिक को, लेकिन ये सोचे कि यार किसी भी तरीके से मारेंगे तो फंस जाएंगे। तो ये सोचते थे सही समय का वेट करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां हम मौका देख के इसको रास्ते से हटा देंगे। अब ये सब कुछ चल रहा था और ये प्लानिंग कर रहे थे। इस बीच अचानक से 13 मार्च को पुंडलिक का संदीप का एक्सीडेंट हो जाता है। अब ये उसे मौका देखते हैं कि ये सही मौका है और हम इसकी अब यहाँ प्लानिंग कर सकते हैं इसकी हत्या की। और ठीक 3-4 महीने पहले ही इसने अपने पति का 2 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस भी करा रखा था। तो फिर ये चीज़ें इनके पाले में थी। अब ये एक्सीडेंट हुआ है हल्का फुल्का, इसी में कुछ तो जुगाड़ लगाते। अब इन्होंने जुगाड़ क्या लगाया, इन्होंने सोचा कि ये तो पहले सरकारी हॉस्पिटल में है, पहले अपने जान पहचान के हॉस्पिटल में इसे एडमिट कराते हैं और एडमिट कराने के बाद वहाँ हम देखते हैं कि इसको कैसे मार सकते हैं। तो फिर ये 13 मार्च को पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट था वहाँ से निकालते अपने पहचान वाले प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। वहाँ जो डॉक्टर से वो देखते हैं और वो बोलते हैं नहीं यार बहुत नॉर्मल सा है, ऐसा कुछ बहुत बड़ा कुछ वो नहीं है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन है। अब अस्पताल में एक राहुल नाम का शख्स जो था वो काम कर रहा था, वो पुंडलिक का जानने वाला था, मतलब सुमा का जो बॉयफ्रेंड है उसका जानने वाला था। अब उसने आइडिया दिया कि उसे नशों में डायरेक्ट जहर डाल दो, किसी को पता ही नहीं चलेगा और उसकी मौत हो जाएगी, बाद का तो हम सेटिंग कर लेंगे। अब पहली कोशिश की गई, पहली बार एक दिन रात को उसको इंजेक्शन देने की कोशिश की गई, लेकिन वो इंजेक्शन ठीक से बॉडी में चढ़ नहीं पाया तो उसकी मौत नहीं हुई। और वो पूछता रहा ये क्या चढ़ा रहे हो, तो वो बोले कि नहीं दवा है, एंटीबायोटिक है, आपके शरीर में इतना चोट लगा आपके लिए मददगार होगा। फिर वापस से राहुल जो है उस हॉस्पिटल जो काम करता है फिर से जाता है, सलाइन खरीद के लाता है, फिर से उसमें जहर मिलाया जाता है। और जहर मिलाने से पहले, क्योंकि पिछली बार वो जागा था तो उसे दर्द हो रहा था, तो उसने सलाइन निकाल दिया था संदीप ने। अब इस बार उसको जहर देने से पहले 4 नींद के टैबलेट खिलाते हैं। नींद के टैबलेट खिलाते हैं तो वो वैसे ही बेहोश हो जाता है। अब उसको सलाइन चढ़ाया जाता है, सलाइन चढ़ाया जाता है, जिसके कुछ देर बाद ही हार्ट अटैक से संदीप की मौत हो जाती है। डॉक्टरों ने भी कहा कि एक्सीडेंट के 1-2 दिन बाद तो हार्ट अटैक संदिग्ध लगता है, तो ऐसे में पोस्टमार्टम होना बहुत ज़रूरी है। अब जो है पोस्टमार्टम में आपको पता है, जो पोस्टमार्टम होता है उसमें बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के छोटे सैंपल्स जो हैं भेज देते हैं पोस्टमार्टम हाउस डॉक्टर्स के पास। वहाँ लेबोरेटरी में उसका टेस्ट होता है जिसे बोलते हैं विसरा। तो विसरा टेस्ट होता है, वहाँ टेस्ट जो होते हैं, टेस्ट रिपोर्ट में कहीं भी जहर नहीं मिलता, लेकिन जहर दिया था तो जहर क्यों नहीं मिला। अब ये तो हर किसी ने सोचा कि अरे यार जहर कैसे नहीं मिला। तब यहाँ पुंडलिक सच बताता है। पुंडलिक बोलता है कि हमने वहाँ जाकर डॉक्टर्स को भी पोस्टमार्टम हाउस में हमने सेट कर लिया था और हमने पैसे उन्हें भी दे दिए थे, पैसे का लालच हमने उन्हें भी दिया था, और हमने वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही बदलवा दी। हमने वहाँ दिखा दिया नॉर्मल हार्ट अटैक से मौत है, जिसके बाद सबको यकीन हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही जब आ गया कि ये नॉर्मल हार्ट अटैक है, और वहाँ उसने डॉक्टर को ही सेट कर लिया पोस्टमार्टम हाउस में, और जो रिपोर्ट बनाने वाले, विसरा रिपोर्ट जो बनाने वाले, वहाँ उनको ही सेट कर लिया जो रिपोर्ट्स बना रहे थे, तब तो इस केस का खुलना नामुमकिन था। और ऐसे में हर किसी ने सोचा कि एक नॉर्मल हार्ट अटैक है। अब यहाँ से क्या हो गया कि फिर घर वालों ने सोचा चलो ठीक है नॉर्मल डेथ, और क्रियाक्रम करवा के दफना दिया। अब बात आती है टर्म इंश्योरेंस जो करवाया गया था
संदीप का 2 करोड़ का। वो 2 करोड़ में से कुछ पैसे जो थे 1 करोड़ के आसपास, जो सुमा है उसने वादा किया था कि अपने बॉयफ्रेंड को दूंगी और उसके बच्चों को भी अपने पास रखूंगी, अपने बच्चों को भी पालूंगी और उसका साथ ज़िंदगी भर निभाऊंगी। लेकिन जैसे ही पैसा आया, सुमा की नीयत बदल गई। सुमा ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया और बोला कि मैं तुम्हें इतने पैसे नहीं दूंगी, इतने थोड़े बहुत अमाउंट जो लेना है लो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दे पाऊंगी। अब ये बात सुनकर जो है पुंडलिक नाराज़ हो गया। बोला कि पहले तो तुमने मुझे झूठा वादा किया कि तुम मेरे साथ रहोगी, फिर बोला कि पैसे में भी आधा हिस्सा हमारा होगा, लेकिन अब तुम अपने बातों से पलट गई। बहुत दिन तक परेशान रहा। अब पुंडलिक के दिमाग में आया कि अब ऐसा करता हूँ, अब सच बता देता हूँ, मुझे तो पैसा मिलने से रहा और इसने मुझे झूठ भी बोला। ये अगर अपने पति को मार सकती है तो कल को मुझे भी मार सकती है, मुझे भी फंसा सकती है। पुंडलिक ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया। वो वीडियो पुलिस के हाथ लगी और पुलिस ने फिर इसे अरेस्ट कर लिया। फिर पुलिस ने जो है इसमें सुमा को भी अरेस्ट किया और सुमा से पूछताछ की तो सुमा ने सारा सच बता दिया। तो इसमें सुमा का साथ देने वाले डॉक्टर थे, टोटल 7 लोग शामिल थे इसमें, डॉक्टर, पुलिस वाले और फॉरेंसिक एक्सपर्ट तक। टोटल 9 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। पता चला कि जो सैंपल्स वगैरह लिए गए थे सबसे छेड़खानी हुई, फिर जो रिपोर्ट्स थी वो गलत बनाई गई और इसमें कई लोग शामिल थे। तो फिर दोबारा जब पोस्टमार्टम करवाया गया, डेड बॉडी निकाली गई, जाकर वो सेम जगह पर पहुंचे जहां इन लोग ने उसे गाड़ा था, वहां से डेड बॉडी निकाली गई, फिर से उसका पोस्टमार्टम करा गया। पता चला ये मौत जो है जहर से हुई है। तो पुलिस के पास एक पक्का सबूत था और पुलिस के पास इतने सारे गवाह थे, सबको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और सबको जेल भेज दिया है। अब इनको कम से कम उम्र कैद की तो सजा होगी। अब ऐसे में सोचिए, पूरा अगर सिस्टम ही मिला हुआ हो तो कैसे जो है कातिल के बारे में पता चलेगा। लेकिन यहाँ नीयत खराब थी सुमा की, सुमा ने ज़्यादा लालच किया, इसलिए वो पकड़ा गई। अगर यहाँ पैसे, जिस हिसाब से इनकी बातचीत हुई थी, अगर वैसे पैसे बढ़ जाते तो शायद इस कत्ल के बारे में कभी किसी को पता ही नहीं लगता। लेकिन वही कहते हैं ना, किसी के साथ गलत करोगे तो ऐसे नहीं बच पाओगे। तो कहीं ना कहीं से जो है आपके बारे में सुराग मिल ही जाएगा और आप आज नहीं तो कल पकड़ा ही जाओगे। और ऐसे ही हुआ कुछ संदीप के केस में। संदीप जो है कुछ टाइम बाद पकड़ा गया और अब जो है ये सब लोग जेल की हवा खा रहे हैं। एक बार हम उस बॉयफ्रेंड की बात सुनते हैं, पुंडलिक की। ये बाइट जो है कन्नड़ में, लेकिन मैंने उसका ट्रांसलेशन लगा दिया है, आपको हिंदी में वो ट्रांसलेशन आप साइड में पढ़ सकते हो। और पुलिस वाले की बाइट सुनिए कि पुलिस वाले ने भी क्या कुछ बताया, क्योंकि ये कहानी अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है। सोचिए, इतनी शातिर बीवी और इतनी वेल प्लान तरीके से अपने पति का मर्डर करवाया, इतना तो कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन वही है, अगर आपने इतनी प्लानिंग की है तो प्लानिंग कभी फेल भी होती है और ये प्लान भी इनका फेल हो गया और इसको ये परफेक्ट मर्डर सोच रहे थे, लेकिन ये परफेक्ट मर्डर नहीं था। तो दोस्तों, ये बाइट आप सुनते जाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। संदीप मंजर्गी ಅನ್ನೋರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಕುಂತಿರೋ, ಅವರ ಕಾಯಂ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಕುಂತಿರೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈನ್ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತು. ನಾನು ಕುಂಡೋದು ಯಾಕತ್ತ ಒಂದು ಭವಾನಿ ಅಮೃತ ಆತ ಡ್ಯಾಮ್ದಾಗ ತಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಂತಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಿಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಂತಲೇ ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಸುಮಾ ಸಂದೀಪ್ ಮಂಜರ್ಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಚಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾಕೋತಾ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ದಾಗ ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ರಗಡ ಆಸೆ ಹುಡ್ಸಿರು ಅವ್ರು. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಕೊತಾನು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಹುಡ್ಸಿರು. ಅನ್ನೋದೇನೋ ಹ್ಞೂ ರೀ ಅನ್ಕೋತ ಗಪ್ಪ ಇದ್ನಿ. ಏನೋ ಅವ್ರ ಕೂಡನೂ ಚಲೋ ಇದ್ನಿ, ಇವ್ರ ಕೂಡನೂ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಚಲೋ ಇದ್ನಿ. ಇವ್ರು ಒಟ್ಟು ಸಾಯಿಬ್ರ ಮನೆ ಫುಲ್. ಇವರು ಸಂದೀಪ್ ಮಂಜರ್ಗಿ ಅನ್ನೋರ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋ. ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಕುಂತಿರೋ, ಅವರ ಕಾಯಂ ನಾನು ಹೋಟೆಲ್ದಾಗ ಕುಂತಿರೋ ಒಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಕೂತ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲೈನ್ ಚಲೋ ಅನಿಸ್ತು. ನಾನು ಕುಂಡೋದು ಯಾಕತ್ತ ಒಂದು ಭವಾನಿ ಅಮೃತ ಆತ ಡ್ಯಾಮ್ದಾಗ ತಗೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಆಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಂತಲೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ದಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ನಂದಿಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಬಂದು ಮಾಡೋಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ನಂತರ ಒಂದು ತಿಂಗಳಾಗಂತಲೇ ಅವರ ಮಿಸಸ್ ಸುಮಾ ಸಂದೀಪ್ ಮಂಜರ್ಗಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಬಂದರು. ಅವ್ರಿಗೂ ಚಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಹಾಕೋತಾ ನಾವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ದಾಗ ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ನಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ, ನನಗೂ ರಗಡ ಆಸೆ ಹುಡ್ಸಿರು ಅವ್ರು. ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನೋಡ್ಕೊತಾನು ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಹುಡ್ಸಿರು. ಅನ್ನೋದೇನೋ ಹ್ಞೂ ರೀ ಅನ್ಕೋತ ಗಪ್ಪ ಇದ್ನಿ. ಏನೋ ಅವ್ರ ಕೂಡನೂ ಚಲೋ ಇದ್ನಿ, ಇವ್ರ ಕೂಡನೂ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಚಲೋ ಇದ್ನಿ. ಇವರು ಒಟ್ಟು ಸಾಯಿಬ್ರ ಮನೆ ಫುಲ್. Nagaraj PM, who is a senior scientific officer, who gave the final report. So these 3 forensic laboratory staff and officers, one Pion Appa Sahib, another person called lab assistant
Chennaya Adavi Swami Mutt, PM Nagaraj, who is a final, the report was given by Mr. Nagaraj. All of them, in connivance with the accused, gave the false report stating that there was nothing was found in the viscera and blood stains. So then the viscera and blood stains were sent it to Bangalore, and in Bangalore we received a report that in blood stains the poison was present. So in the meantime, Pundalik, another friend called Sachin, Pundalik revealed the same information to Mr. Sachin also. Sachin also, even though he knows about the crime, he has not revealed, and he tried to extort money from Suma. So Sachin was also arrested. In total, 9 fellows were arrested. In this is the first time in Karnataka regional forensic laboratory has been compromised. When we came to know that, it was a big shock for us also, and we want to send a strong message. Whomsoever it may be, let it be the police or any other person, the system has to be on the right place. If anybody commits any mistake or crime, nobody will be spared.